दोस्तों, तुर्की जो है वह भले ही दिखाता है कि भारत से उसे दुश्मनी नहीं है। हाल ही के समय में पहले की बात करें तो पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ा दुश्मन देश था वह तुर्की ही था और आज भी है, लेकिन वे दिखाता नहीं। लेकिन भारत ने अब अपने दुश्मन देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया है और उन सभी देशों की मदद करता है जो भारत के दुश्मन देशों से लड़ाई करते हैं, या फिर चाहे वे चीन से लड़ाई करने वाले तिब्बत की बात हो, या फिर चीन से लड़ाई करने वाले श्रीलंका की बात हो, या पाकिस्तान से भिड़ने वाले अफगानिस्तान की बात। अफगानिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत जैसे देशों को भारत हमेशा मदद करता रहा है, लेकिन इस बार तुर्की जो अपने पड़ोसी देश को तंग करता है, भारत उसी देश की मदद कर रहा है ताकि वे तुर्की को सबक सिखा सके। कैसे मदद की भारत ने, जिसकी चर्चा अब सभी मुस्लिम देशों में हो रही है, खासकर तुर्की पाकिस्तान में, आप भी जानने के बाद जरूर चौंक जाएंगे। आइए बताते हैं। दोस्तों, बता दें कि भारत ने आर्मेनिया के साथ हाल ही में बड़ी डील की है, जिसमें मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद भी शामिल है और यह डील अपने अंतिम दौर में है। अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसने वहां तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से गुहार लगाई है। अजरबैजान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय राजदूत से मिलकर आर्मेनिया के साथ भारत के बढ़ते सैन्य सहयोग पर चिंताओं को अवगत कराया है। उन्होंने इसे भारत की विदेश नीति से असंगत भी बताया। ऐसे में अजरबैजान की मीडिया का यह दावा है कि भारत ने विदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंचा दी है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका का जो वेरिएंट सप्लाई किया वह 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अजरबैजान की मीडिया ने सामान से लदे ट्रकों को भी वीडियो में शेयर किया है और दावा किया है कि इन ट्रकों पर भारत से आए हथियार और गोला बारूद लदे हुए हैं और इसे ईरान के बंदरगाह के माध्यम से आर्मेनिया ले जाया जा रहा था। बता दें कि भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम अमेरिका के हिमार्स के बराबर माना जाता है। भारत के डीआरडीओ ने रूसी ग्रेड BM-21 रॉकेट सिस्टम पर निर्भरता खत्म करने के लिए पिनाका को विकसित किया था। आर्मेनिया के पिनाका को खरीदने का सबसे जरूरी कारण इसकी मारक क्षमता और तुरंत एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की काबिलियत है। अजरबैजान बड़े पैमाने पर आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करता है। ऐसे में ड्रोन से भरे क्षेत्र में रॉकेट लॉन्चर को दुश्मन के ठिकानों पर फायर कर तुरंत गायब होना जरूरी है और पिनाका इस काम में माहिर है। आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान में पुरानी दुश्मनी है और दोनों देश 2020 में बंदरगाह को लेकर 3 महीनों का भीषण युद्ध भी लड़ चुके हैं और इस युद्ध में अजरबैजान ने इजरायली और तुर्की हथियारों के दम पर आर्मेनिया को करारी शिकस्त दी थी। बाद में रूस की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच युद्ध को रोका गया। हालांकि इसके बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सैन्य झड़प हुई। ऐसे में आर्मेनिया ने यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस का साथ छोड़कर बाहरी देशों से हथियार खरीदने की कोशिश की और इसी के तहत आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खरीदारी की थी। तो वहीं पिछले साल 1 साल के अंदर आर्मेनिया अमेरिका से भी करीब आया है। ऐसे में जिस तरह से भारत अब आर्मेनिया की मदद कर रहा है, इसके बाद से आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान और उसके साथ साथ तुर्की भी इस बात से काफी ज्यादा खफा है, क्योंकि आर्मेनिया और तुर्की की दुश्मनी है और तुर्की यह नहीं चाहता कि भारत आर्मेनिया की किसी भी तरह से मदद करे या उसे हथियार दे। लेकिन भारत लगातार जिस तरह से आर्मेनिया की मदद कर रहा है, उससे तुर्की के भी होश उड़ गए हैं। साथ ही पाकिस्तान भी इस बात से बेहद हैरान है कि भारत जिस तरह से उनके दुश्मन देश की मदद कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, G20 बैठक जो पहली बार भारत में होने जा रही है, वह बैठक आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने उस बैठक के आयोजन स्थल को तैयार करने में 7 साल लगाए हैं और तकरीबन हजारों करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए हैं। लेकिन बैठक के केवल 40-42 दिन ही बचे हैं और सितंबर में तो बैठक होनी है। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े बड़े देशों की डिमांड आना शुरू हो गई है और वे कंडीशन रख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वे आएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे नहीं आएंगे।
इस बीच चाइना ने बड़ी धमकी दी है भारत को और भारत से रिक्वेस्ट की है चाइना ने कि वह G20 समिट में हिस्सा जरूर लेगा, लेकिन उस पर वीटो देने के लिए कोई दबाव ना बनाया जाना चाहिए। मतलब चीन इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि उससे बाकी देश जो भारत के समर्थन में हैं वह चीन से जरूर साइन करवाएंगे, इसके लिए प्रस्ताव रख सकते हैं कि भारत को वीटो मिले। और इस पर चीन के ऑफिशियल ने यह बयान दिया है कि चाइना भारत आएगा, लेकिन उस पर कोई ऐसा दबाव नहीं बनना चाहिए। परंतु भारत छोड़ने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार 20 में से 19 देशों का समर्थन होगा और प्रधानमंत्री ने हर उस देश में जाकर समर्थन मांगा है। अभी फ्रांस गए थे, उससे पहले वे अमेरिका गए थे और उससे पहले इंडोनेशिया, मतलब तमाम सभी बड़े देशों में वे जाकर UNSC में परमानेंट मेंबरशिप के लिए वोटिंग करने के लिए उन्होंने लोगों को कन्वेंस भी किया। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो कभी यह शर्त रखता है वीटो देने के लिए, तो कभी शर्त रखता है जो भारत के लिए उस शर्त को मानना पॉसिबल नहीं। अब आपको थोड़ा सा G20 के बारे में ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो G20 के इतिहास से जुड़ी है और आप सबको एक अच्छी नॉलेज के लिए जानना चाहिए। दोस्तों, G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी और उस समय इसका मकसद इसके सदस्य देशों में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। इसी वजह से तब G20 के जो समिट हुआ करते थे उसमें इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल नहीं होते थे, लेकिन वर्ष 2008 से यह परंपरा बदल गई और अब हर साल इस समूह की तरफ से एक वार्षिक सम्मेलन होता है जिसमें इन सभी 20 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख शामिल होते हैं। भारत अपनी अध्यक्षता में इस समूह की 190 से ज्यादा बैठकें 55 अलग अलग स्थानों पर करने वाला है, जिनमें से कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में भी होगी। और यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि पाकिस्तान जो दुनिया भर में दुष्प्रचार करता है उसमें कितनी सच्चाई है। जिस समय भारत को आजादी मिली उसी दौर में पाकिस्तान का भी निर्णय हुआ था और भारत और पाकिस्तान लोकतांत्रिक रूप से एक समय में अस्तित्व में आए थे। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वह ना तो G20 देशों का हिस्सा है और ना ही आज G20 जैसे बड़े सम्मेलन कभी हो सकते हैं। आज बड़े बड़े नेता अपनी सुरक्षा की वजह से पाकिस्तान जाने से भी कतराते हैं और पाकिस्तान में इस समय इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिरता है कि वहां के प्रधानमंत्री को लोन मांगने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता है। यानी आज जहां भारत वैश्विक राजनीति का गढ़ बन गया है तो वहीं पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच फर्क आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां भारत एक तरफ G20 के समिट अपने यहां ऑर्गेनाइज कर रहा है और पाकिस्तान के हाल ऐसे हैं कि अब वहां लोकतंत्र भी एक मजाक बन गया है। 9 और 10 सितंबर में अब भारत के दिल्ली में G20 का सबसे बड़ा समिट होने वाला है, जिसमें सभी देशों के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, लीडर्स और प्रेसिडेंट जैसे लीडर आएंगे और एक मंच पर इकट्ठा होंगे। और आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि इतने बड़े बड़े 20 देशों के नेता एक समय पर भारत में मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।